मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का पावर शो के लिए घंटाघर के 8 बाजारों के ताजरों को दावतनामे, साबिक एमपीए शेख एजाज और इरफान मनान की साबिक डिप्टी मेयर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट के मरकजी दफ्तर आमद। नून लीग फैसलाबाद का पावर शो के लिए घंटाघर के 8 बाजारों के ताजरों को दावतनामे दिए गए। साबिक एमपीए शेख एजाज और इरफान मनान की साबिक डिप्टी मेयर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट के मरकजी दफ्तर आमद हुई। तो सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट का कहना था कि हर सूरत 4 दिसंबर को क्रीसेंट ग्राउंड में कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा। इसके लिए गिरफ्तारियां भी देना पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं। हुकूमत मुल्क को चलाने में नाकाम हो गई है। तमाम ताजरों ने भी हमायत और भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई है। मैं इंतजामिया को ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे धमकियाँ भी आई थी कि अगर आपने ये मीटिंग कराई, ये इज्तिमा कराया तो हम दहशत गर्दी का पर्चा देंगे। भाई राना सनाउल्लाह को आपने झूठा इरवन डाली है तो मुझे भी दहशत गर्दी में डाल दोगे या बगावत का पर्चा डाल दोगे, डाल दो। शौक चुराए हैं ना लोगों ने, अब 2.5 सालों में ये इतना इनको जान गए हैं कि जहां से यू टर्न का सिग्नल होता है वहां नीचे इमरान खान लिखा होता है। यानी इतने यू टर्न्स, इतने झूठ, इतनी 2 नंबरी मैंने पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख में नहीं देखी। मियां इरफान मनान का कहना था कि अवाम मरीम नवाज और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और कायदीन को इक़्तिदार में लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। ये जो लड़ाई पाकिस्तान की आइन की सरबुलंदी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से शुरू की है, ये इंशाअल्लाह ताला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। और ये गिरफ्तारियां, ये रास्ते रोकना, ये मुशर्रफ दौर भी हमने भुगता हुआ है। अमीन भट्ट का कहना था कि गिरफ्तारियां करके हुकूमत अपनी कमजोरी छुपाना चाहती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के रजाना इंटरचेंज पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के मुल्तान जाते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एमएनए जुनेद अनवार काफिले की शक्ल में मुल्तान के लिए रवाना हुए। कहते हैं इमरान खान जमहूरियत के नाम पर मजाक कर रहे हैं। पीडीएम के मुल्तान में जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का काफिला टोबा टेक्सिंग से रवाना हुआ, जिसकी क़यादत एमएनए जुनेद अनवार, ज़लई सदर अमजद अली जावेद, एमपीए अयूब खान गादी ने की। काफिले में सेक्रेटरी अनवारुल हक, सेक्रेटरी इत्तलाआत उमर फारूक समेत कारकुनों की कसीर तादाद शामिल थी। रजाना इंटरचेंज पर मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हालात आमरीत से भी बदतर हैं। कारकुनों के घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए छापे मारे जा रहे हैं। इसमें देखें, जैसा जुनैद साहब ने भी कहा है कि ये जो फस्तायत का दौर है, ये शायद मार्शल्लाह से भी बदतरीन सूरत हाल है। कल से हमारे कारकुनों के हमारे घरों पे, दफातर पे छापे मारे जा रहे हैं। जो कारकुन ज़ईफ़ हैं वो उनके काबू आ गए हैं, उनको पकड़ के थानों में बंद कर दिया हुआ है। तो लेकिन हमने तो कारकुनों को ये कहा था कि आज जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एक करके सारे लोग पहुँचे हैं। अभी भी एक काफिला जो हमारा काफिले की सूरत में है, उनको मोटरवे के नीचे रोक लिया गया है। टोबा टेक्सिंग से यहाँ तक कुछ 6 जगह रोका गया है। जो बच के पहुँच सके वो पहुँच गया है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ अमजद साहब मुझे नोटिस आए और हम लोग वो भुगत के अब यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के साथ मजाक किया, जो ये कहते थे कि हम आप जलसे जुलूस करें और कंटेनर हम देंगे, तो आज वो कंटेनर उन्होंने लोगों को रोकने के लिए लगाया। रजाना इंटरचेंज पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, ताहम कारकुनान को बगैर किसी रोक टोक के मुल्तान जलसागाह की जानिब जाने दिया गया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। जड़ावाला में मोटरवे M3 पर लेन वायलेशन और एहतजाज करने पर रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ MNA रमेश लाल गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान ननकाना तकरीबात में शिरकत के लिए जा रहे थे कि उनको वायलेशन पर मोटरवे पुलिस की जानिब से रोका गया, जिस पर रुकन कौमी असम्बली ने गाड़ी दरमियान में लगाकर ट्रैफिक मोटरवे को बंद कर दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनी डेवलपर्स को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में 600 से ज़ायद कॉलोनियाँ मौजूद हैं, जिनमें से 118 एफडीए से मंजूर शुदा हैं, जबकि 300 से ज़ायद कॉलोनियाँ सिरे से गैर कानूनी हैं। ताहम 189 से ज़ायद कॉलोनियाँ मंजूरी के मरहले में हैं। गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाने वाले डेवलपर्स को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन एफडीए एमपीए लतीफ़ नज़र गुजर का कहना था कि नए बाईलॉज बनाकर कॉलोनियों के मामलात को शफाफ बना रहे हैं। गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाने वाले डेवलपर्स को जुर्माने आयद करके बाईलॉज पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कानूनी तौर पे हमें रुकावट थी, जो ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने अब जिनको गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का नाम दिया गया, उनको कुछ हम उन पे कोई फ़ाइन करके कुछ जुर्माना डाल के उनको एक तो लीगल कर देंगे।
जरूरत इस अमर की है कि कानून साजी करके इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि शहरियों को हाउसिंग की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 105 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर, फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 17 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जांबाक अफराद की तादाद 224। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस फैसलाबाद में मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 24 घंटों के दौरान 17 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मजमूई तौर पर मुतासर मरीजों की तादाद 6424 तक पहुंच चुकी है। 35 मरीज अलाइड, जबकि 4 मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। रवा साल कोरोना वायरस के बायस जांबाक अफराद की तादाद 224 तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत ने बेफॉर्म जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। फैसलाबाद में CEOs एजुकेशन को 16 दिसंबर तक तलबा के बेफॉर्म का डाटा ऑनलाइन करने की हिदायत, जबकि टोबा के स्कूल्स में तलबा के लिए बेफॉर्म की शर्त ने वालिदैन को मुश्किल में डाल दिया। पंजाब हुकूमत ने बेफॉर्म जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। फैसलाबाद में CEOs एजुकेशन को 16 दिसंबर तक तलबा के बेफॉर्म का डाटा ऑनलाइन करने की हिदायत। नादरा में बहुत बड़ी तादाद में तलबा के बेफॉर्म इन प्रोसेस होने के बाद तौसी दे दी गई। फैसलाबाद के ताहल 50% से जायद बच्चों के बेफॉर्म ऑनलाइन नहीं हो सके थे। महकमा तालीम पंजाब ने 30 नवंबर तक बेफॉर्म जमा करवाने की डेडलाइन दी थी। टोबा के स्कूल्स में तालिबे इल्मों के लिए बेफॉर्म की शर्त ने वालिदैन को मुश्किल में डाल दिया। नादरा दफ्तर के बाहर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें, समाजी फासले की पाबंदी और ना ही मास्क इस्तेमाल किया गया। दफ्तर के बाहर सैकड़ों अफराद बगैर किसी SOPs के कतारों में लगे रहे। सर मैं सुबह 6 बजे से इधर आया हूँ, तो यही हालात हैं। ये लोग बेचारे सुबह से, मेरे से भी पहले से भी आके लाइनों में लगे हुए हैं। ऊपर से कोरोना के दिन है, इतने देखो इतनी है। और उतर टीचर बोल रहे हैं हमें आज ही बस चाहिए, अगर आज आपका बेफार्म नहीं आया तो आपके बच्चे को हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें ऊपर से बड़े आर्डर हैं। वालिदैन का कहना है कि बेफॉर्म की शर्त में नरमी होनी चाहिए। फॉर्म के हसूल के लिए वक्त दिया जाए, वरना रश के बायस कोरोना से बचना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा निजी स्कूल्स के तलबा के ऑनलाइन और स्कूल में मौजूद तलबा के रिकॉर्ड में तजाद। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुयसर डाटे में तलबा, वालिद और वालिदा के नाम में बेशुमार गलतियों की निशानदही हुई। निजी स्कूल्स को तलबा का ऑनलाइन रिकॉर्ड 20 दिसंबर तक दुरुस्त करने की डेडलाइन दे दी गई। हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों के बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से लाग शुदा निजी स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से फंडिंग हासिल करने वाले तालीमी इदारों ने भी अपने तलबा का रिकॉर्ड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड कर दिया। लेकिन आदरा की जानब से तस्दीक के दौरान पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से लाग शुदा निजी स्कूल्स के तलबा के ऑनलाइन और स्कूल में मौजूद तलबा के रिकॉर्ड में तजाद सामने आया। सिस्टम में मुयसर डाटा में तलबा, वालिद और वालदा के नाम में बेशुमार गलतियों की निशानदही की गई है। नादरा ने तलबा का गलत डाटा को मुस्तरद कर दिया, जिस पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने निजी स्कूल्स को तलबा का ऑनलाइन रिकॉर्ड 20 दिसंबर तक दुरुस्त करने की डेडलाइन दे दी, जिसके बाद सिर्फ नादरा से तस्दीक शुदा तलबा के मुताबिक ही इन स्कूलों को फंडिंग मिलेगी। उसमें तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती है और उनकी फीसों के मद में हुकूमत फंडिंग फराहम करती है। ऑनलाइन डाटा से बोगस दाखिलों का भी खात्मा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। हुकूमत के इंडस्ट्री को रिलीफ देने का अहम फैसला। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में सनतकारों से मुलाकात। सनतकारों ने अपने मुतालिबात से आगाह किया। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए अहम ऐलानात किए गए हैं। सनतकारों ने इन ऐलानात का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में सनतकारों से मुलाकात की, सनतों के फ़रोग के लिए अज़म का इजहार किया। पावरलूम मालिकान ने इन ऐलानात को जल्द फैसले में तब्दील करने का मुतालबा किया। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना था कि हुकूमत ने ऐलानात अच्छे किए हैं, मगर अभी तक इसके समरात नहीं मिल सके। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करे ताकि लोकल इंडस्ट्री मुस्तकिल बुनियादों पर चल सके। सबसे महंगी बिजली हमें मिल रही है और अगर हुकूमत चाहती है कि एक्सपोर्ट्स की तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री वक्ती बेहतरी की बजाय मुस्तकिल बेहतरी की तरफ चले, तो इसके लिए बेहतरी के इक़दाम और बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी के ऐलानात करने होंगे। लोकल इंडस्ट्री मालिकान का कहना था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरह पावरलूम सेक्टर को भी सहूलियात दी जाएं ताकि कारोबार चलने के साथ मजदूरों का रोजगार भी चल सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में रेलवे अफसरान की गफलत, ट्रेनों में पानी की सहूलियात फराहम करने वाली हाइड्रेंट से पानी के नल गायब होने लगे। रेलवे इंतजामिया ने मामले पर आंखें मूंद ली। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर ट्रेनों में पानी भरने वाले हाइड्रेंट से पानी के नल गायब होने लगे हैं। रेलवे इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। स्टेशन से मंसूराबाद फाटक तक हाइड्रेंट से पानी के नल गायब। रोजाना की बुनियाद पर आने वाली ट्रेनों में पानी की सहूलत दाव पर लग गई। स्टेशन से ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत के रवाना होने लगी। महकमा रेलवे ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल पर चुप साध रखी है। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाला फैसलाबाद स्टेशन के हाइड्रेंट के नल का गायब होना महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अवैध सली, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रीजन की 100 टॉप विदहोल्डिंग टैक्स दहिंदगान कंपनीज के आदादोशुमार जारी कर दिए गए। रवा माली साल के दौरान विदहोल्डिंग की मद में 87 मिलियन रुपए वसूल कर लिए गए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के विदहोल्डिंग एजेंट्स की टैक्स अदायगियों की तफसीलात सामने आ गई। रीजन के 100 बड़े विदहोल्डिंग एजेंट्स ने रवा माली साल के दौरान 87 मिलियन रुपए टैक्स अदा किया। टैक्स गुजारों में सरकारी महकमे और निजी कारोबारी कंपनियां शामिल। विदहोल्डिंग एजेंट्स सार्फिन या शहरियों से टैक्स वसूल करते हैं। बाद अज़ां FBR को अदायगियां कर दी जाती हैं। आदादोशुमार के मुताबिक टैक्सेस के हुजम में गुज़श्ता साल की निस्बत कमी वाक़या हुई है। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में लॉकडाउन से कारोबार और महकमाना अमूर मुतासिर हुए, जिसके बायस वसूलियों में कमी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और एसी रमीज जफर ने सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अहमदपुर सियाल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घड़मोर में एहसास कफालत सेंटर कायम कर दिया गया, जहां रजिस्टर्ड खवातीन को आने वाली इक़सात की रकूम फराहम की जा रही है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और एसी रमीज जफर ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से माली मुआवनत परेशान हाल खवातीन की परेशानी कम करने का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मिलकर ये लोगों के लिए 12-12 हज़ार रुपये और कि इनकी माली मावनत की जाए और ये दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया। इंशाअल्लाह ताला इसको इसको और हद तक बढ़ाया जाएगा, जो खवातीन की तादाद को अब ज्यादा किया जाएगा। एसी अहमदपुर सियाल रमीज जफर का कहना था कि तहसील भर से रजिस्टर्ड 7,000 से ज्यादा खवातीन को रकूम फराहम की जाएंगी। इसके मुताबिक जी 7,300 खवातीन जो हैं वो उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी और उसमें जितनी भी उनकी रकम आई है उनके हिस्से में गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इंशाल्लाह जो है उनको बाकायदा उसकी रसीद दी जाएगी और उनको कैश दिया जाएगा। एहसास कफालत सेंटर पर कोरोना SOPs पर अमल करते हुए मुनासिब फासले पर बैठने का इंतजाम और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। आगे बढ़ेंगे। खबर ये मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां शुरू, क्रिसमस ट्री सजाने का सिलसिला जारी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश है। लास्ट साल स्कूल में तैयार किया गया क्रिसमस ट्री फैसलाबाद का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है। बुशेपेंट रियाज रहमत और मुश्ताक खुशी का कहना था कि क्रिसमस डे खुशियां बांटने का नाम है। क्रिसमस ट्री की तैयारियों में 1 हफ्ते का वक्त लगा। स्कूल स्टाफ ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से ट्री को सजाया है। नुमाया बात जो है वो क्रिसमस ट्री की है। इसमें चरनी भी है जिसमें हमारा खुदाम यीशु मसीह जन्म लेता है। नबी अरसा दराज से ये पेशगोइयाँ कर रहे थे कि जंगो जदल के दौर में हमारा खुदावंद अमन और सलामती लाएगा। यीशु मसीह का जो दुनिया में आने का मतलब है खुदा से इंसान का मिलाप, सुलह और सलामती का जो एक सिलसिला है, गरीबों को, दुदकारे हुओं को और जिनकी माशरे में कोई अहमियत नहीं उनको अहमियत देने का, अमन का, मोहब्बत का और ईमान की ताकत को मज़ीद बढ़ाने का एक सिलसिला है। स्कूल टीचर शादिया आसिम का कहना था कि वतन अजीज में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मसीही बरादरी की जानिब से भरपूर तरीके से ईद उल मिलादुल नबी की खुशियाँ मनाई जाती हैं और हम उनके साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। क्रिसमस ट्री इसको बहुत ही प्यार, अकीदत और बहुत जोशो वल्वले से तैयार किया गया है। ये हर घर में जैसे ही दिसंबर का मंथ शुरू होता है ये घर घर में तैयार किया जाता है। ये एक तो ज़िंदगी की अलामत है, दूसरी खुशी की अलामत है। ये वो दरख्त है जिस पर वो सितारा चमका था जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। क्रिसमस हो और बच्चे पर जोश ना हो, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं। नन्ही मसीही बच्ची ने भी क्रिसमस के हवाले से खूबसूरत पैगाम दिया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं और ये क्रिसमस सिटी जो है ये क्रिसमस सिटी नहीं है, ये खुशियों की सिटी है क्योंकि जो भी यहाँ पे आया है इस वक्त सब बहुत खुश हैं।
इस खुशी के मौका पर क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज भी तैयार किए जाते हैं। तहाइफ का तबादला और मिठाइयाँ तकसीम करके क्रिसमस की खुशियों का इजहार किया जाता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। क्रिसमस के बाद बुजुर्ग प्रोग्राम बाहिम्मत की बात करेंगे। हुकूमत पंजाब का बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम शुरू हो गया। अहमदपुर सियाल में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज और एसी रमीज जफर, जबकि 18 हज़ारी में मुशीर वज़ीर आला फैसल हयात और एसी असद अली ने रजिस्टर्ड खातीन में कार्ड्स तकसीम किए। अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। अहमदपुर सियाल में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज और एसी रमीज जफर, जबकि 18 हज़ारी में मुशीर वज़ीर आला फैसल हयात और एसी असद अली ने रजिस्टर्ड खवातीन में कार्ड्स तकसीम किए। कार्ड के जरिए बुजुर्ग खवातीन माहाना 2000 रुपए हासिल कर सकेंगी। मुशीर वज़ीर आला फैसल हयात जवाना का कहना था कि सोशल सेक्टर में काम करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मशहूर हैं। न सिर्फ 18 हज़ारी बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील हेडक्वार्टर्स में इस प्रोग्राम्स के बाकायदा तौर पे उनको कार्ड्स डिलीवर हो रहे हैं ताकि वो जाएं और अपने पैसे निकलवा के, मैं समझता हूं ये उनकी एक हौसला अफजाई है। ये पैसे कोई बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं एक इंतहाई अहसन कदम भी है और उनके लिए हौसला अफजाई भी है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी असद अली का कहना था कि तहसील में 2 काउंटर्स बनाए गए हैं जहां स्टाफ मुस्तहिक खवातीन को कार्ड्स की फराहमी और रजिस्ट्रेशन यकीनी बना रहे हैं। हमने 2 काउंटर इस्टेब्लिश कर दिए हैं जहां पे हमारा डेडिकेटेड स्टाफ जो है वो थ्रू एटीएम से अपने पैसे जो है वो विथड्रॉ करवा सकेंगे। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से जायद उम्र की ताहाल अहमदपुर सियाल में 386, जबकि 18 हज़ारी में 118 खवातीन की लिस्टें मौसूल हुई हैं, जबकि दीगर बुजुर्ग खवातीन की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल की जाएगी। अवाम पाकिस्तान तंजीम और आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से ज़्यादती के बढ़ते केसेस के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 16 सिफारिशात मुरतब कर ली गई। अवाम पाकिस्तान तंजीम और आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़्यादती के बढ़ते केसेस बारे लोगों को आगाही फराहम करना है। अवाम पाकिस्तान की जानिब से 16 सिफारिशात मुरतब की गई जिन पर अमल मुमकिन हो जाए तो ज़्यादती के केसेस में कमी वाक़ होगी। सिटी 41 को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए शाजिया जॉर्ज कहती हैं कि इस हवाले से खातीन के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ इदारे खातीन के हकूक़ के लिए काम करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो PCWD की हेल्पलाइन पर फ़ोन करके मदद ले सकती है। जंग में मेंबर पंजाब बार एडवोकेट चौधरी मुश्ताक की आमद, वकला की जानिब से नौमुंतखब मेंबर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। सीट पर मेंबर पंजाब बार एडवोकेट चौधरी मुश्ताक की कामयाबी पर वकला की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। नौमुंतखब मेंबर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। हामियों की ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी भी की गई। एडवोकेट चौधरी मुश्ताक ने वकला का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वकला की हिमायत से तारीखी कामयाबी हासिल की। पंजाब बार कौंसिल की सीट पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा 1500 की लीड से मुझे इस डिवीजन के दोस्तों ने, भाइयों ने सपोर्ट किया, जितवाया है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह वकला की डिग्निटी के लिए दिन रात काम करूंगा। एडवोकेट चौधरी मुश्ताक ने बार मेंबरान से मुलाकात भी की। सदर बार एडवोकेट अली रजा तिरमजी, साबिक मेंबर पंजाब बार मखदूम मजीद हुसैन, साबिक सदर बार एडवोकेट गुलाम फरीद नौल, एडवोकेट सूफी सनाउल्लाह रांझा, एडवोकेट एडी संदराना और एडवोकेट लियाकत अली बलोच भी शामिल थे। सदर बार एडवोकेट अली रजा तिरमजी का कहना था कि जंग बार ने एडवोकेट चौधरी मुश्ताक की हिमायत का हक अदा कर दिया। अब वकला की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। चौधरी मोहम्मद मुश्ताक को पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड से नवाजा। ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं और हमारे नौजवानों का हमारे पर एहसान है जिन्होंने हमें इतनी बेमिसाल कामयाबी से हमकिनार करवाया। वकला की जानिब से नौमुंतखब मेंबर पंजाब बार एडवोकेट चौधरी मुश्ताक को फूल पेश किए गए और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली मसरूर नवाज जंगवी की फैसलाबाद चक नंबर 208 शोबे आमद। सरबरा अहले सुन्नत वल जमात मसरूर नवाज जंगवी के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइये का एहतमाम सरदार अशरफ डोगर अदनान जमील की जानिब से किया गया। अशाइये में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार लॉर्ड मेयर आदिल रफ़ी चीमा ने शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान की रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात और तारीफी नशिस्त की। इस मौके पर नवीद खान, इब्राहिम डोगर, कारी अफजल, कारी सलीम, मुफ्ती हमाद, मुफ्ती अतीक, अब्दुर्रहमान डोगर समेत दीगर ने शिरकत की। मसरूर नवाज जंगवी ने इस मौके पर
सरदार यासिर डोगर, एडवोकेट हाईकोर्ट अकबर गुज्जर, अमजद गुज्जर समेत दीगर से भी मुलाकात की। मसरूद नवाज झंगवी ने मुलाकात में रहनुमा और कारकुनान को दीन इस्लाम के फ़रोग के लिए भरपूर किरदार अदा करने का कहा। दीगर खबरें शामिल करते हुए अभी आपको ये बताएं, शदीद सर्दी से बचने के लिए फैसलाबाद में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। घंटा घर के अतराफ में जैकेट्स की फरोख्त में भी तेजी आ गई। शहरियों की जानिब से चलती फिरती दुकानों से खरीदारी का सिलसिला जारी है। सर्दी के मौसम में जहां गर्म मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ जाता है, वहीं चलती फिरती दुकानें भी मुतहरिक हो जाती हैं। घंटा घर के इतराफ में पठान कांधों पर रख कर जैकेट्स फरोख्त करते दिखाई देते हैं। कहते हैं बिजली के बिल और दुकान का किराया ना होने की वजह से जो बचत होती है वो गाहक को पैसे कम कर देते हैं और सस्ता सामान फरोख्त करते हैं। दुकान में जो चीज़ मतलब 3000 का मिलता है, इधर हम 1800 रुपए का देते हैं, क्योंकि वो दुकान वाला किराया देते हैं, वो 500-600 रुपए जैकेट में कमा लेते हैं, हम 150 रुपए कमा लेते हैं, हमारे लिए बहुत होता है। शहरी भी इसीलिए पसंद करते हैं। शहरियों की तवज्जो भी मार्केट्स की बजाय इन चलती फिरती दुकानों की जानिब ज्यादा होती है। सर्दी के मौसम में ये चलती फिरती दुकानें आपको घंटा घर के इतराफ के आटो बाजारों में कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाएंगी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। सर्दी के मौसम में आम आदमी की पहली तरजीह मूंगफली होती है। रेत में भुनी हुई गर्मा गर्म मूंगफली सर्दियों में बेहतरीन जायके और जिस्मानी हरारत का जरिया बनती है। ये रिपोर्ट देखिए। मूंगफली लेने के लिए राजवा रोड पर मौजूद दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। चकवाल, गुजर खान और पारा चनार की मूंगफली ज्यादा फरोख्त होती है। दुकानदारों और शहरियों का कहना था कि रात के औकात घरों में फैमिली के साथ मूंगफली खाई जाती है, इसलिए रात के वक्त दुकानों पर रश ज्यादा होता है। पारा चनार की पड़ी है, ये भी अच्छी क्वालिटी है, ये भी लोग पसंद करते हैं। ये चकवाल वाली है, ये भी लोग पसंद करते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मूंगफली की मांग बढ़ने के साथ साथ कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट तारिक क्रिकेट क्लब ने एसपीएस क्लब को 2 रन से शिकस्त दे दी। बोड़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद में शेर पंजाब T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मैच में तारिक क्रिकेट क्लब ने एसपीएस क्लब को 2 रन से शिकस्त दे दी। फातिहा टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 96 रन स्कोर किए, जबकि एसपीएस 94 रन पर ही ढेर हो गई। मैच ऑर्गेनाइजर मियां हामिद का कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद क्रिकेट को फ़रोग देना है। कोरोना के बाद बोड़ावली ग्राउंड खुली और उसमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ और सारे जो बच्चे घरों में कैद थे वो ग्राउंडों में वापस आए और इसके अलावा ऑटो स्टेशन के लड़के भी आए और इस ग्राउंड में एक मेला सा लगा हुआ है। खेलने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं, शेर पंजाब, शेर वो तारक ताज, ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए हमारे फैसलाबाद में, ऐसे टैलेंट मिलते हैं। हमें बड़ों के साथ खेलने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है बहुत, तो अब आज खेल रहा हूँ मैच तो बहुत मज़ा आएगा। मैन ऑफ द मैच सदेश रहे जिन्होंने 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की थीं। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।